मैं डायरेक्टर ताराचंद सैनी, तारा ग्रुप ऑफ स्कूल्स फाउंडेशन का फाउंडर। हमने तारा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तहत ही ये चौथा विद्यालय मदर मेरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं संचालित होते हैं। ये विद्यालय नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक है। मालवीय नगर जगतपुरा के आसपास के क्षेत्र में यह विद्यालय अपना विशेष स्थान इसलिए रखता है क्योंकि पिछले 70 से ही हमने यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक की फाउंडेशन क्लास शुरू की, जिसमें IIT, JEE और नीट NDA ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है। ये तैयारी हम कक्षा में NCERT पाठ्यक्रम के साथ साथ ही करवाते हैं। इस तैयारी का उद्देश्य हमारा पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि कोटा जैसे शहरों में भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे। मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि पेरेंट्स का एक सपना रहता है कि बच्चा जैसे 10वीं पास करे, अच्छे नंबर लेके आ गया तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग ज्वाइन करवा देता है। कुछ पेरेंट्स तो कक्षा 6 से ही ज्वाइन करवा देते हैं, फाउंडेशन क्लास में डाल देते हैं। बच्चा स्कूल से विमुक्त हो जाता है, उसका सर्वांगीण विकास जो है वो रुक जाता है और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई 24 घंटे बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है। पेरेंट्स का भी फुल प्रेशर रहता है। ऐसे बच्चे में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और सुसाइड की नौबत तक आ जाती है। इस समस्या का समाधान के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय को करना चाहिए कि कक्षा 8 या 9 से ही कंपटीशन की क्लासेस साथ साथ में NCERT पाठ्यक्रम के साथ साथ ही वो सिलेबस भी करवाना चाहिए। 1 घंटे की क्लास लगाए भले बच्चों की, लेकिन वो पाठ्यक्रम भी कराना चाहिए ताकि बच्चों को कोचिंग की तरफ नहीं जाना पड़े, जिससे पेरेंट्स का पैसा भी बचेगा, आर्थिक बोझ भी कम होगा और बच्चे का पढ़ाई का समय भी पर्याप्त मिल पाएगा। इसी चीज़ से हम सबक लेते हुए और विद्यालय में पिछले 70 से ही कक्षा 11th और 12th में फाउंडेशन क्लासेस शुरू करी, जिसमें हमने NCERT का पाठ्यक्रम भी करवाया है और नीट और JEE का कंप्लीट सिलेबस भी बच्चों को करवा दिया। बच्चों से जब मैंने पूछा तो बच्चे काफ़ी इससे उत्साहित और खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि हमारा काफ़ी कोचिंग का पैसा भी बच गया और समय भी बचा और हमें साथ साथ में पूरा मौका पढ़ाई करने का भी मिला है। तो ये इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय है जहाँ पर कक्षा 9 से इस साल हम ये शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें हम कंपटीशन की सारी क्लासेस की तैयारी भी करवाएंगे ताकि बच्चों को कोचिंग की तरफ विमुक्त नहीं होना पड़े या डमी नहीं करना पड़े स्कूल से। दूसरा ये है कि बच्चा जब भी टॉपर आता है, क्लास में अव्वल रहता है, विशेषकर 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है तो उसके पेरेंट्स का एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने। होना भी चाहिए, ड्रीम लेंगे तभी हम बच्चा बन पाता है, लेकिन इस बात की गारंटी और श्योरिटी नहीं है कि वो बच्चा बन ही पाए। तो सेकंड ऑप्शन हर एक के साथ होना चाहिए कि यदि बच्चा इसमें सफल नहीं हो पा रहा है कि 11th में साइंस जब बच्चा लेता है तो फिर से उसको जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है। उसमें 10th क्लास की परसेंटेज कहीं मायने नहीं रखती है। बहुत सारे बच्चे इस अभाव में रहते हैं और सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो पर्याप्त पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ताकि वो डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। बट मेरा मानना जहाँ तक है, सब्जेक्ट ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सेकंड ऑप्शन भी रहना चाहिए। मेरे साथ भी हुआ था, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स में पास हुआ था, बट 11th-12th पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाऊंगा, उस लेवल की पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाए। तो मैंने सेकंड ऑप्शन रखा टीचिंग का मेरा, और टीचिंग में मैंने अच्छा प्रयास किया और खूब आगे इसमें सफल भी हुआ मैं। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे भी अब नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, बट मेरे मन में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मुझे नौकरी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें नौकरी देने के लिए प्रयास करना चाहिए। नौकरी के पीछे नहीं भागना, मुझे अपना काम करना है जिससे लोगों को रोजगार मिले। व्यक्ति साइंस पढ़ने वाले बच्चा भी ये ना सोचे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊँ, उसको ये भी सोचना चाहिए कि यदि मैं इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन टीचिंग का भी है, RS IAS बनने का भी है, लॉ करने का भी है, बिजनेस करने का भी है, बहुत सारे फील्ड हैं। अच्छे मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बने। अच्छे मार्क्स लाने का मतलब है कि मैं किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। इसका काम स्कूल की जो फैकल्टी होती है ना, वो अच्छे से करती है कि यदि समय समय पर बच्चों को सही मोटिवेट करती रहेगी, उसको प्रत्येक फील्ड के बारे में जानकारी देते रहेंगे, तो बच्चा अपना आप ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगा।
न कि उसको किताबें पढ़ा पढ़ा के रट्टू नहीं बनाना चाहिए, घोट घोट के पिलानो कि आपको डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बच्चा इतने मार्क्स लेके आया है, आप इतने पीछे चल रहे हो। तो बच्चों कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। जो बच्चा जिस तरह से कर पा रहा है उसको उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या है, पेरेंट्स अभी भी नहीं समझते हैं और सीधा 6 के बाद में या 8 के बाद में या 10 के बाद में कोचिंग ज्वाइन करवा देते हैं और डमी बच्चों को करवा देते हैं, स्कूल में कहीं भी डमी एडमिशन करा देते हैं। इस बात से कोई भी, मैं भी, किसी को सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोचिंग ना जाके स्कूल में अगर पढ़ाई करता है तो उसके पास समय पर्याप्त बचेगा। स्कूल के अंदर, स्कूल की शिक्षा और होता है पढ़ाई, तो उसके अंदर उसकी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ साथ उसी कंपटीशन क्लास का भी पाठ्यक्रम हो रहा है। उसके बाद घर जाने के बाद में उस पाठ्यक्रम को रिपीट करने का पूरा 5 या 6 घंटे मिल जाते हैं उसको, और रात को भी सोने का इसको 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं। दिन में 2 घंटे 1.5 घंटे खेलने का समय भी मिल जाता है। तो बच्चे का अपना आप ही डेवलप में सर्वांगीण, जिसको विकास कहते हैं, सर्वांगीण विकास वो अपना आप ही होगा। लेकिन जो बच्चा कोचिंग जा रहा है, सुबह 8 बजे कोचिंग जा रहा है, शाम को 6 या 7 बजे कोचिंग से आ रहा है, वो बच्चा सारे दिन वहीं बैठ के क्लास अटेंड करता है। उसके बाद वो जो ऑब्जेक्शन क्लास, मतलब उनके जो होते हैं डाउट क्लासेस, वो लेता है और शाम तक वहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता है। 6-7 बजे घर आएगा मुंह लटका के, और फिर रात को खाना खाया, फिर घर वालों को प्रेशर होता है, बेटा पढ़। 12 बजे तक वो पढ़ता है रात को, और फिर सुबह जल्दी उठ के लग जाता है। तो वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, वो मानसिक रूप से, ऐसे बच्चे बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए 6-7 घंटे स्कूल और 5-6 घंटे घर पे पढ़ लेता है तो बहुत सफिशियंट होता है समय, और ये समय स्कूल ही सेट कर सकता है। हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हेवी एक्सपीरियंस भी है, इन लोगों ने सभी जगह काम किया है, स्कूलों में भी, कोचिंग में भी। लेकिन उन्होंने वहाँ से ये सबक लिया कि जो जितना हम अच्छा स्कूल में कर सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं बच्चों को, हर फील्ड के लिए, हर कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं, वो कोचिंग में नहीं हो सकता बच्चा। वहाँ पे एक ही टारगेट होता है कि बच्चों को कोर्स पूरा कराओ, रिपीट कराओ, स्कूल कराओ, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे पास जो फैकल्टी है, ये बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी करियर काउंसलिंग क्लास भी होती रहती है, लैंग्वेज की क्लास भी होती रहती है, ताकि बच्चा की लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आए, इसको करियर के बारे में उसको बताते रहते हैं। ओ बैड टच, गुड टच, बहुत सारी चीजें हैं, गेम्स के बारे में बताते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का माइंड ओपन रहता है कि मैं किस फील्ड में काम करूंगा, वो उसको अपने आप उसका टारगेट सेट होता है। और ये सब चीजें कोचिंग में नहीं हो सकती, स्कूल में हो सकता है। इसलिए इसके लिए बेस्ट फैकल्टी भी जरूरी है जो हमारे विद्यालय में है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 8 तक या 9-10 तक जो बच्चे होते हैं वो हवा हवा में रहते हैं और सिंपली पढ़ाई करते हैं, जो अमूमन सभी स्कूल्स कराते हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक है 99% स्कूल्स होते हैं वो सिंपल पढ़ाई, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कंप्लीट करा देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना होता है, कौन सी फील्ड में जाना किसी को, और ना स्कूल में ज़्यादातर बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग है, पहचान है, क्योंकि हम क्या 9 से या 6 से बच्चों के बताना शुरू कर देते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाने के लिए मेहनत कर लिए, इस फील्ड के ये फायदे हैं, इसमें ये फायदे हैं, ये सारी चीज़ हम बताते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक इस फील्ड से टच नहीं हुए हैं, केवल सिंपल पढ़ाई करके आए, वो 10 तक का हो चाहे 8 तक का बच्चा हो, हमारे पास जैसे वो 9th में आएगा, 11th में आएगा, तो भी हम उसको इस करियर गाइडलाइंस के तहत उसको वो उड़ान तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल क्लासेस के साथ साथ में हम कंपटीशन की क्लासेस का कोर्स भी करवा रहे हैं। तो बच्चा अपना आप चूज कर लेगा कि मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो वो बच्चा या वो पेरेंट्स निराश ना हो जिन्होंने अभी तक इस बारे में सुना ही नहीं है कि यार पढ़ाई कैसे होती है, मैं करा भी पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा। जब उसको बताया जाता है, जब उसको इस फील्ड में उतारा जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चा हमारे पास 9th में आएगा तब भी इस फील्ड में सक्सेस हो सकता है या अदर फील्ड में भी, और अगर वो 11th में आता है तो भी वो आसानी से काम कर सकता है। या उसका बेस 9th 11th हमारा जो फाउंडेशन कोर्स कराने का है, नीट और जेई का जो कोर्स करवा रहे हैं हम साथ साथ में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यही नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बने बच्चा 11th 12th में आकर के, नहीं। जो बच्चा बने बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे की इच्छा नहीं है बनने की या नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम उसका बेस तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और जिस बच्चे का बेस क्लियर हो जाएगा वो एसएससी कर सकता है, कस्टम एसएससी की तैयारी कर सकता है, बैंक की तैयारी कर सकता है वो बच्चा जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, जिसका बेस क्लियर हो जाएगा। वो अदर फील्ड में जाने के लिए भी उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि यार मैं अब क्या करूंगा। वो किसी भी फील्ड में आपको एग्जाम देके जनरल कंपटीशन के, और उसमें भी वो कामयाब हो सकता है। देखिए, बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसा होना या उसके अभिभावक का रीच होना, धनवान होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा डॉक्टर तो बनना चाहता, बहुत होशियार पढ़ने में, या इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं इतने कि मैं उसको इसकी साइंस की पढ़ाई करा पाऊंगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि पैसे होगा तभी वो बच्चे कर पाएगा डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई। डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए बच्चे को सही गाइडेंस होना चाहिए, कितना वो कवर कर पा रहा है उस सिलेबस को। भले ही उसके पास एक पैसा नहीं है,
लेकिन ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए स्कूल भी आगे रहता है, जैसे हम भी आगे हैं ऐसे बच्चों के लिए, और उनको लोन वगैरह भी मिल जाता है। तो वो सारा गाइड होना अगर उन बच्चों को बताएंगे, ऐसे व्यक्ति ऐसे पेरेंट्स जो हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके बच्चे ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रास्ते हैं करने के लिए। वो कभी भी पैसे या धन की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से पीछे नहीं रहे। हमारे पास आएगा तो सारे रास्ते उसको बताएं और वो बच्चा आराम से कर पाएगा। उसकी जो भी फील्ड में इच्छा होगी, जिसमें भी जाने की होगी, जिस कंपनी में करना चाहेगी, वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि हम उसको इस तरह से गाइड करेंगे। क्योंकि बिना पैसे, कम पैसे में भी हम एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे मदर मेरी स्कूल ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट योजना भी चालू की है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट योजना का चालू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है कि बच्चे की छुपी हुई जो उसकी भावना है, वो क्या कर सकता है, उसको बाहर निकालने का। यदि वो बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देता है, तो उसको अपने आप को महसूस होगा कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए। उस मार्क्स के आधार पर उसको लगेगा कि मैं भी आगे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, या एनडीए में जा सकता हूँ, ओलंपियड्स में जा सकता हूँ। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को बढ़ाने के लिए, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमने इसमें छात्रवृत्ति स्कीम रखी है, जिसमें उसको फीस में छूट मिलेगी। उसका एक हमने सिंपल प्लान बनाया है कि जो बच्चा मिनिमम 40% मार्क्स भी लेके आता है, तो हम उसको 10% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फीस में उसको डिस्काउंट देंगे 10%। और जैसे जैसे वो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, 50% मार्क्स लेके आ रहा है तो 20% है, और ऐसे करते करते अगर 90% अबव मार्क्स लेके आ रहा है तो मात्र उसको 10% फीस देनी है। उससे बच्चे को ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उसका आर्थिक बोझ भी कम होगा, और वो बच्चा फुल इंटरेस्ट से आईआईटी, जेईई, नीट या एनडीए, ओलंपियाड, इनसे अच्छे से वो तैयारी कर पाएगा, और ऐसे बच्चे सक्सेस भी जल्दी होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के माली नगर, जगतपुर आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, उनको टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिसको हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रखा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये एवरी सैटरडे, सॉरी एवरी संडे और एवरी थर्सडे को एग्जाम होता है। तो ये स्कूल में आकर भी विद्यार्थी ऑफलाइन भी दे सकता है और ऑनलाइन भी दे सकता है, जिसके आधार पे वो एडमिशन लेता है। अगर स्कॉलरशिप टेस्ट के आधार पे, तो उसको फीस में जरूर उसको कंसेशन प्राप्त